और आलोक जी ने काम किया दिनारा में। और हम लोग न जदयू है, न भाजपा है, न लोजपा है, रामविलास जी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, ये 5 पांडव जो है 5, ये मुट्ठी है, देखिए खुला हुआ है। और मुट्ठी जब बनता है ताकतवर बनता है। और हम अगर गधा को घोड़ा का नाल लगा दीजिएगा तो गधा घोड़ा नहीं हो जाता है, समझ गए ना। जब घोड़ा का नाल लगता है टक टक आवाज करता है, तो घोड़ा के पर बैठेंगे आलोक सिंह जी। घुड़सवार भी वैसा होना चाहिए, समझ गए ना। चलिए, विपक्ष के जो नेता, उनका चश्मा बदलना होगा। वो जमाना गया, लोग विकास का स्वाद चख चुका है, विनाश का स्वाद किसी भी हालत में नहीं लेगा। और निश्चित तौर पर इस बार 2010 में था ना रिजल्ट, वही 2025 में होने वाला। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और अभी मैं मौजूद हूं दिनारा में। और मैं बता दूं कि आज आलोक सिंह का नामांकन हुआ और नामांकन के बाद हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ी है। और मैं बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर संजय सिंह जो जदयू के बड़े नेता, प्रवक्ता भी है, एमएलसी भी है, और पहुंचे हुए हैं नामांकन में। और जनसैलाब उमड़ा हुआ है दिनारा विधानसभा में। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आलोक सिंह के नामांकन में, क्या कहिएगा? एनडीए किस तरह से मजबूती से यहाँ बिहार में काम कर चुनाव लड़ रही है? ये आलोक जी हमारे छोटे भाई हैं जी। ये उपेंद्र कुशवाहा जी के उम्मीदवार नहीं है, ये 5 पांडव के उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी का, ये 5 पांडव के उम्मीदवार हैं। आलोक जी तो हमारे छोटे भाई है। हम 3 जगह नामांकन करने का थोड़ा लेट पहुंचे, इसके लिए जनता से माफी मांगते हैं। लेकिन जो माहौल है वो दिखने को मिल रहा है। हम रास्ते और गाड़ियां का काफिला देखे हैं, बस गाड़ी लोगों का भरा हुआ, लोग जा रहे थे। निश्चित तौर पर यहाँ से आलोक सिंह जी का विजय भवा है। और आलोक जी ने काम किया दिनारा में। और हम लोग न जदयू है, न भाजपा है, न लोजपा है, रामविलास जी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, ये 5 पांडव जो है 5, ये मुट्ठी है, देखिए खुला हुआ है। और मुट्ठी जब बनता है ताकतवर बनता है। और हम लोग जो एनडीए के नेता लोग हैं, ये 5 पांडव जब मिल जाएंगे तो विश्वास के पत्थर पर भी लकीर खींचने का काम करेंगे। एक और बात पूछना चाहते हैं, 2020 विधानसभा का चुनाव हुआ, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। कहीं ना कहीं एनडीए का पकड़ शाहाबाद में कमजोर दिख रहा है। साफ तौर पे विपक्ष जो हमलावर है और कह रहा है कि शाहाबाद में इस बार भी खाता खुलने वाली नहीं है। 2020 का रिजल्ट आपने देखा होगा, 2024 लोकसभा का रिजल्ट देखा होगा। इस बार स्थिति क्या रहेगी एनडीए का? इस बार शाहाबाद और मगध पुरजोर रूप से यहाँ से लोग विधायक लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में जाएंगे। अगर गधा को घोड़ा का नाल लगा दीजिएगा तो गधा घोड़ा नहीं हो जाता है, समझ गए ना। जब घोड़ा का नाल लगता है टक टक आवाज करता है, तो घोड़ा के पर बैठेंगे आलोक सिंह जी। घुड़सवार भी वैसा होना चाहिए, समझ गए ना। चलिए, एक और सवाल जानना चाहते हैं सर, थोड़ा सा रुक जाइए सर। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लगातार जदयू को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमला है, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास का पिटारा खोला, उसको लेकर ये चुनावी जुमला बता रहा है। अब तेजस्वी यादव से हम लोग को सर्टिफिकेट लेने का जरूरत है क्या? 1990 2005 का दौर लोग यहाँ दिनारा के लोग भी जानते होंगे। अभी आप देखे ना कोर्ट में क्या हुआ, पिताजी चारा खाने में चले गए जेल। अभी अब जो हम लोग तो नीतीश कुमार जी नौकरी दिया है ना, किसी से पैसा लिया क्या? लालू जी रेल मंत्री थे, जमीन लेते थे, नौकरी देते थे, उसी में चार्जशीट भी फ्रेम हो गया है, अंदर जाने वाले हैं जल्दी, चिंता मत कीजिए। विपक्ष के जो नेता, उनका चश्मा बदलना होगा। वो जमाना गया, लोग विकास का स्वाद चख चुका है, विनाश का स्वाद किसी भी हालत में नहीं लेगा। और निश्चित तौर पर इस बार 2010 में था ना रिजल्ट, वही 2025 में होने वाला। ये संजय सिंह है और जदयू के प्रवक्ता कह लीजिए, एमएलसी कह लीजिए और दिग्गज नेता कह लीजिए। साफ तौर पे इन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि इस बार प्रचंड जीत एनडीए का होने जा रहा है। और शाहाबाद, इस बार जो शाहाबाद और मगध, यहाँ से जो मैं बता दूं कि महागठबंधन बिल्कुल साफ होने जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।